सत साहिब सभी भगत आत्माओं को। तो आज हम जानते हैं संत रविदास महाराज जी के अनुसार क्या आत्मा परमात्मा है, क्या आत्मा परमात्मा हो सकती है या फिर अन्य आत्मा के कुछ गुण और विशेषताएं के बारे में या फिर कुछ अन्य भाव भी संत रविदास महाराज जी ने व्यक्त किए हैं। जानते हैं कि आत्मा के गुण क्या है, क्या आत्मा कैसी है। लेकिन नितिन दास जी के अनुसार आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। और बहुत सारे ऐसे संत आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है। लेकिन जानते हैं रविदास महाराज जी ने किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का अंतर बताया है। संत रविदास महाराज जी कहते हैं, हरि सोई जो जीव में, जीव सोई जो हरि, अंतर कछु नहीं बिचारा, जैसे जल में तरंगधारी, जैसे जल में तरंगधरी। अब इस पंक्ति में रविदास जी कहते हैं परमात्मा और जीव आत्मा में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। जैसे जल और उसकी लहरों में अंतर नहीं होता, यह संकेत देता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के दो रूप है। यहाँ उनकी सोच अद्वैत एकत्व की ओर झुकती दिखती है। लेकिन वहां पर इस वाणी में ये भी पता चल रहा है कि जल की तरंग आत्मा को कहा जाता है। जल जो होता है तो उसकी जो तरंगे उठती है जल में, समुद्र में, सागर में, जल में जो तरंगे है वो आत्मा है। तो जल तो उसका मूलभूत रूप हुआ और तरंगे जो है तो उसके अंदर से उठ रही है। तो तरंगे का महत्व ही क्या है? महत्व है सागर का। यदि सागर की तरंगे कहीं उठ रही है तो उसका महत्व नहीं है। हाँ, एक है कि एक ही गुण से दो वहां पर रूप निकलकर आते हैं। दो रूप में दोनों का हम विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक रूप का ही एकता का ही भाव यहां पर रखते हैं। सागर की लहरों को देखें तो वो लहर, वो तरंगे सागर में से ही उठ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि तरंग ही सागर है, नहीं, सागर में से तरंग उठ रही है। तो दोनों में ये अंतर है। तो संत रविदास महाराज जी इसी एकता को भाव रूप में प्रकट करते हैं। जैसे उनकी और एक वाणी है, तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा, जैसे कमल पत्र पर पानी, तैसे हरि मुझ में बसता। तो संत रविदास महाराज जी की एक और वाणी है, वो भी ये कहते हैं कि तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा, जैसे कमल पत्र पर पानी, तैसे हरि मुझ में बसता। यहाँ वे आत्मा और परमात्मा के बीच के भेद को नकारते हैं और कहते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कबीर साहब के विचारों से मिलता जुलता ही है, जहाँ आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा के समान माना जाता है। तो कबीर साहब के भी शिष्य थे संत रविदास जी महाराज जी, और उन्हीं के ज्ञान को अलग अलग स्वरूप में अलग अलग वाणियों के जरिए फिर से प्रकट उन्होंने किया। अनेकों संत होकर ऐसे गए हैं जिन्होंने कबीर साहब से मिलकर नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करने की कोशिश की है और उन्होंने प्रचार भी बहुत किया है। जैसे संत रविदास महाराज जी थे, संत कृपदास महाराज जी, गुरु नानक देव जी। तो ये सब जितने भी महात्मा थे, जितने महान पुरुष थे, उनके स्वरूप को उनके स्वरूप माना गया है। कबीर साहब का ही स्वरूप इनको माना गया है। वे उनसे अलग नहीं थे कि मेरे संत को मेरे समान ही जानो, मम संत जान मेरा ही स्वरूपम, वो ये कहते थे। अब बात कबीर साहब की लेकर आए हैं यहाँ पे। तो कबीर साहब ने जो वाणियां बोली है वो आत्मा और परमात्मा के एक रूप होने की नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविकता और परमात्मा के वास्तविकता को लेकर है। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है ये साहब जी ने खुलकर बताया है, स्पष्ट किया है अपने वाणी के माध्यम से। लेकिन कुछ मनगढ़ंत मनमुखी लोग इसको एक गलत फॉर्म में ले जाकर छोड़ देते हैं और वही अज्ञान वो अन्य शिष्यों के ऊपर, शिष्य बनाकर उनके ऊपर थोप देते हैं। तो ऐसा ज्ञान हमें ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जहां पर यह बताया जाता है कि आत्मा परमात्मा है। यहाँ पर यह वाणी स्पष्ट कहती है कि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, क्योंकि उसके ही गुणों को वो दर्शाती है।
क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक गुण है, जैसे सागर की लहर, तरंगे। लेकिन यदि कोई मूर्ख व्यक्ति ये कहे कि तरंग ही सागर है, तो इसमें हमें एक अलग भाव प्रतीत होता है, इसमें संशय का भाव प्रकट हो जाता है। यहाँ पे दोनों में अंतर्भाव शब्दों का दिखाई देता है, लेकिन ये उस स्वरूप को एक भाव रूप में प्रकट होने नहीं देता है। यहाँ पे दोनों का ये अंतर है।